Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. This is Rida Bashir and today we will discuss importance of psychotherapy. तो दुनिया जितनी एडवांस होती जा रही है उतनी ही कॉम्प्लेक्स, इंटेंस और स्ट्रेसफुल होती जा रही है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस और स्ट्रेसेस को साइकोथेरेपी के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या उनको साइकोथेरेपी को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो ये बात रिसर्च ने भी प्रूव की हुई है कि एक इंडिविजुअल साइकोथेरेपी से प्रॉफिट ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि साइकोथेरेपी के थ्रू इंडिविजुअल पॉजिटिव बिहेवियर्स को लर्न करता है, ग्रो करता है। इसके अलावा इंडिविजुअल अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज पे है तो साइकोथेरेपी के थ्रू उसकी लाइफ में चेंज आ सकता है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि साइकोथेरेपी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। ये कोई सिंपल टेक्नोलॉजी या प्रोसीजर नहीं है, बल्कि इसके लिए हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होती है। इसके अलावा वेल डेवलप्ड कैपेसिटी और एम्पैथेटिक लिसनिंग चाहिए होती है। इसके अलावा साइकोथेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस की अगर बात की जाए तो साइकोथेरेपी तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगी जब तक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान एक ट्रस्ट फुल कॉन्फिडेंशियल या सेफ रिलेशनशिप बिल्ड ना हो जाए, क्योंकि साइकोथेरेपी का एम क्लाइंट के अनप्रोडक्टिव बिहेवियर्स और थिंकिंग को चेंज करना होता है। तो जब तक एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा दोनों के दरमियान तो क्लाइंट के बिहेवियर या उसकी थिंकिंग को चेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि साइकोथेरेपी इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी या फिर साइकोथेरेपी एक लर्निंग प्रोसेस है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि साइकोथेरेपी में क्लाइंट और थेरेपिस्ट मिल के डिफरेंट इवेंट्स को, डिफरेंट सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स को डिस्कवर करते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी में डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस को अनकवर किया जाता है, तो इसको अनफोल्डिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसमें एक इंडिविजुअल के इंटरनल स्टेट्स, उसके नीड्स और उसके डिज़ायर्स के बारे में पता चलता है। साइकोथेरेपी डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, और दो जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनको साइकोथेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जाता है वो हैं डिप्रेशन एंड परसिस्टेंट एंजाइटी। इसके अलावा जो लोग इमोशनल क्राइसिस एक्सपीरियंस कर रहे हों मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर लोनलीनेस की वजह से, तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को भी साइकोथेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स हैं जिनको साइकोथेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जाता है उनमें आ जाते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म। इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनको भी साइकोथेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जाता है। कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हैं या मेंटल इलनेसेस हैं जिनको साइकोथेरेपी के थ्रू ट्रीट नहीं किया जा सकता, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को फिर ड्रग्स या मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट किया जाता है, या फिर ड्रग्स और साइकोथेरेपी को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है ताकि उन इंडिविजुअल्स की स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जा सके। साइकोथेरेपीज़ के कुछ अनवांटेड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लाइक पेशेंट्स जो है वो थेरेपी या थेरेपिस्ट पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर साइकोथेरेपी बहुत इंटेंसिव है तो पेशेंट डिस्ट्रेस हो जाएगा, और अगर साइकोथेरेपी इनइफेक्टिव है तो ये वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है। इसके अलावा पेशेंट के मोरल को भी डैमेज करती है, और साइकोथेरेपीज़ कंडक्ट करते वक्त थेरेपिस्ट के लिए ये मस्ट है कि वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करे।